3,000 मीटर लगभग 2,000 फीट की ऊंचाई पर फंसी दो सहेलियां जीवित रहने के लिए मदद का संदेश लिखा मोबाइल फोन एक जूते में डालकर नीचे जमीन की तरफ फेंक देती है। उन्हें लगा था कि उम्मीद से भरा वह फोन जमीन पर गिरते ही तुरंत मदद पहुंच जाएगी, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग अलग थलग पड़ी इस ऊंचाई पर वे 10 घंटे तक इंतजार करती रहीं, पर चारों ओर सन्नाटा ही छाया रहा और मदद का कोई नामो निशान नहीं दिखा। भूख और प्यास दो जहरीले सांपों की तरह उनसे लिपट चुके थे, जो किसी भी पल दोनों को अपना शिकार बना सकते थे। इसलिए उन्होंने अब और हाथ पर हाथ धरकर न बैठने का फैसला किया और अपनी पूरी उम्मीद नीचे अटके उस बैग पर टिका दी। बैग में उनके पहले से रखे खाना और पानी थे, जो उनके जिंदा रहने की इकलौती उम्मीद थी, पर सुरक्षा रस्सी इतनी छोटी थी कि बैग तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी उसकी सहेली ने एक खतरनाक फैसला लिया। कांपते हाथों से रस्सी को ढांचे में बांधा और एक गहरी सांस लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब पैर हवा में लटके तो लाचारी और डर का तूफान उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक हादसा हो गया। उसका शरीर जोर से हिला और वह कटी पतंग की तरह गिरते गिरते बची। शुक्र है कि सालों की चढ़ाई के अनुभव ने उसे तुरंत खुद को संभालने में मदद की, लेकिन नीचे बढ़ता हर एक कदम उसे चाकू की धार पर चलने जैसा लग रहा था। 3,000 मीटर की ऊंचाई एक विशाल काले गड्ढे की तरह थी, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। बड़ी मुश्किल से वह बैग के पास पहुंची, पर दूरी अभी भी इतनी थी कि वह हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। बैग आंखों के सामने तो था, लेकिन मीलों दूर लग रहा था। सहेली ने हिम्मत जुटाकर अपनी कमर की सुरक्षा रस्सी खोल दी और सिग्नल टावर पर पैर से धक्का देकर खुद को आगे की तरफ उछाल दिया। वह सीधे सिग्नल ट्रांसमीटर पर जाकर गिरी और फिलहाल खतरे से बाहर हो गई। इतनी ऊंचाई को देखकर उसकी रूह कांप गई, लेकिन तभी एक जानलेवा सवाल ने उसका दिल बैठा दिया। अब वह टावर के ऊपर वापस कैसे चढ़ेगी? उसके पास ऊपर लटक रही सुरक्षा रस्सी का ही सहारा था, पर वह उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ऊपर से लीजा चिल्लाकर उसे ध्यान रखने को कह रही थी, लेकिन सहेली पर उस समय जिंदा बचने का जुनून सवार हो चुका था। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उसे बैग को रस्सी पर टांगने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और हर हरकत में अनिश्चितता थी। अचानक उसका पैर फिसल गया